हेलो, हाय, नमस्ते स्पेशल सोल्स। कैसे हैं आप सब? होप आप सब हाई वाइब्रेशन में होंगे, क्योंकि स्पेशल सोल्स को तो हाई वाइब्रेशन में ही होना चाहिए, है ना। तो आज का हमारा ये टॉपिक है ना कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारा ट्विन है। ठीक है, कि वी आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी। तो हमें कैसे पता चलेगा? तो आइए इस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो ये चीज है ना कि इसमें क्या होगा जब आप समझ लो आप किसी रिलेशन में हो, है ना। जो फीमेल है वो किसी रिलेशन में है, तो हमें पता नहीं चलता कि ये मतलब कैसा रिलेशन है जिसपे कि मैं गिव अप भी नहीं कर रही और मैं इतना कुछ मतलब मेरे साथ हो रहा है कि जैसे कि स्टार्टिंग में आपका रिश्ता बना और सीधा आपका रिश्ता डीएम से बन गया, जो आपका ट्विन है। क्योंकि ये चीज होती नहीं है, बिकॉज इससे पहले हमारे अदर्स रिलेशन भी होते हैं। ये चीज बहुत रेयर होती है कि सीधा ही आपका जो रिलेशन है डीएम से हो जाए। ठीक है, ये रेयर है। ये चीज आपको ये चीज नॉलेज में रखनी है कि मेरे मतलब पहले भी रिलेशन थे मैंने पहले भी रिलेशन बनाए हैं। ठीक है, मैं पहले भी ठीक है, इसमें हंसने वाली बात नहीं है, क्योंकि रिलेशन जो है वो तो चलो अप टू यू है कि किसी ने एक बनाए या किसी ने दो बनाए हैं। ठीक है, ये चीज है कि हम देखते हैं कि फीमेल्स को ज्यादा होता है कि हम मैरिज पे मतलब इस पर्सन के साथ मेरी मैरिज हो जाए, बट वो नहीं होती। जो पहले अगर हमें अपना डीएम मिल जाए तो ठीक है, चाहे पहले मिल जाए चाहे बाद में मिल जाए, तो सपोज हमें अपना डीएम मिल गया तो हम उस टॉपिक पे आते हैं। तो पहले तो यही होगा ना, आप में बहुत ज्यादा बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, बहुत बहुत ही हाई लेवल पे होगी। दोनों बहुत हाई वाइब्रेशन में होंगे, दोनों ही सेम थिंकिंग सेम चीजें ही होंगी, आप दोनों में कॉमन ही होंगे। आप दोनों मतलब कि जैसे आप सोचते को मतलब सेम लाइफस्टाइल हो गया, है ना। तो जैसे किसी की सोच ही हमारे जैसी हो गई तो हमें नेचुरल सी बात है कि वो हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, बट धीरे धीरे क्या होगा ना कि हमारे साथ कुछ ऐसी चीजें होने लग जाएंगी कि हमारा मतलब होगा मन एक तरह से गिव अप करने का। पर डीएफ जो है, ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन जो है, वो कभी भी गिव अप नहीं करेगी। कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, बड़ी से बड़ी सिचुएशन हो, लगा लो बड़ी से ही बड़ी सिचुएशन हो, ठीक है, चाहे कोई थर्ड पार्टी हो बीच में, तब भी वो गिव अप नहीं करेगी। चाहे कोई उसका बेबी भी हो तब भी वो गिव अप नहीं करेगी। ठीक है, वो चाहेगी कि वो अपनी जो सोल है, ठीक है, जो उसकी सोल है वो उसकी ही सोल है, तो उसके साथ उसकी ही मैरिज हो। चाहे ये अपना मुमकिन ही समझ लो, नॉट पॉसिबल ही समझ लो कि ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, पर फिर भी कि डीएफ में एक चीज होती है कि माइंड में एक चीज घुसेड़ दी जाती है गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, कि ये आपका ही है। मतलब आपकी चीज ये फिक्स हो गई एक तरफ माइंड में। कोई भी सिचुएशन हो बड़ी से बड़ी, पर आपके दिमाग में ये चीज फिक्स हो गई, दिल में ये चीज फिक्स हो गई, ये आपका ही है, तो समझ लो कि वो आपका डीएम है। बट ये चीज है ना, फिक्स भी कैसे होती है कि जो डीएफ है कभी भी थर्ड पार्टी को नुकसान नहीं करेगी, हार्म नहीं करेगी, बट जो वो एक्चुअली ना, जो डिवाइन फेमिनाइन है, डीएफ है, वो बहुत ही डिवोशनल होती है। ठीक है, और वो यूनिवर्स और डिवाइन से काफी अटैच होती है। तो इस वजह से ना उसको पता होता है, उसके दिमाग और उसके मन और आत्मा में पहले से ही ये चीज फिक्स हो जाती है कि यही है
मैंने इसके ही साथ रहना है, चाहे थर्ड पार्टी हो, चाहे उसका कोई बेबी हो, कुछ भी हो। क्योंकि देखिए ये एक्चुअली है ना, ये भगवान की तरफ से है, ठीक है। तो कोई भी इंसान कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे कितना भी कुछ कर ले, कुछ भी नहीं कर सकता, कितनी भी मुश्किलें आए, कुछ भी हो, कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अगर यूनिवर्स ने कह दिया, डिवाइन ने कह दिया कि हाँ ये तुम, मतलब साइन दे दिए कुछ, है ना, आपको साइन मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है आपको यूनिवर्स डिवाइन की तरफ से। तो अगर यूनिवर्स ही चाहती है कि आप दोनों ने एक होना है, तो फिर होना ही है और होना भी पड़ेगा, क्योंकि ये तो पहले से ही तय है, ठीक है। चलिए, पहला तो साइन ये हो गया कि आपको डीएफ को के मन में भर दिया जाता है, दिमाग में फिट किया जाता है अच्छी तरह से कि कभी बाहर ही ना निकल सके ये चीज, कि ये जो बंदा है या बंदी है सिर्फ तुम्हारी ही है, ये तुमने फ्यूचर में एक साथ रहना है या करंट में भी तुमने एक साथ ही रहना है, तुमने कभी गिव अप नहीं करना। ये पहला साइन हो गया, ठीक है। और जो सेकंड नंबर पे मैं आपको बताती हूँ कि जो आप दोनों में ब्रेकअप्स बहुत होंगे। ये नहीं कि एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गए, चार हो गए, यहाँ नंबर्स ऑफ ब्रेकअप्स होंगे, बट उसके बाद भी आप साथ आएंगे, पास आएंगे, ठीक है। मेरे को पता है कि जो डीएफ है ना इधर उधर भागती है, ठीक है। एज पर माई एक्सपीरियंस भी बता रही हूँ और अदर एक्सपीरियंस भी बता रही हूँ। इधर उधर भागती है कि मतलब डीएम से जब ब्रेकअप होता है कि इधर उधर भागती का मतलब, जैसे अगर कहीं डीएम के पास जाती है, रोते हैं हम, ठीक है, कि नहीं ये आप मेरे ही हो, ठीक है, आप मतलब तुम कहीं नहीं जा सकते, मेरे साथ ही रहोगे, मतलब मैं एडजस्ट कर लूंगी। आप एडजस्टमेंट मोड में आ जाते हो, ठीक है। और हम कहीं इधर उधर भी जाते हैं, डिवाइन, हम यूनिवर्स से प्रे करते हैं, है ना, डिवाइन से प्रे करते हैं, और भी फंडे होते हैं, आप लोगों को पता है सब, है ना, इसमें और भी फंडे होते हैं इन चीजों में, ठीक है। और ये चीज है, बट इसमें आप देखोगे कि ये चीज है कि इतने ब्रेकअप्स होने के बाद भी, इतने नंबर्स ऑफ ब्रेकअप्स होने के बाद भी, ठीक है, यहाँ मैंने 1 2 3 4 ब्रेकअप की बात नहीं बताई, यहाँ मैंने काफी ब्रेकअप्स की बात बता दी, उस ब्लॉकेजेस की बात बता दी कि ब्लॉक करने के बाद भी इतना बहुत बारी ही आप यूनियन में आएंगे, ठीक है, यूनियन में आएंगे, बार बार यूनियन में आएंगे आप, ठीक है। तो उससे आप अंदाजा लगा लेना, उससे आप उससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये आपका डिवाइन जो मैस्कुलाइन है, ठीक है, ये आपका डीएम है, उससे आपको पता चल जाएगा। क्योंकि जो ये आप नहीं कर रहे हो, है ना, जो यूनिवर्स है ना आपको गिव अप करने ही नहीं, अब दूर जाने ही नहीं देगी, ठीक है, आपका मन ही नहीं करेगा। क्योंकि आजकल ना गाइस इतना कॉमन है ना ये चीज कि जो लड़का या लड़की होती है उसका क्या होता है कि वो आसानी से दूसरे की तरफ, है ना, आसानी से ही मूव ऑन कर जाते हैं। मैं ये नहीं कहती, काफी जनों के साथ मतलब मूव ऑन कर जाते हैं ना, आसानी से ही, बड़ी इजीली मूव ऑन कर जाते हैं, बट ये जर्नी में आप कभी मूव ऑन नहीं कर पाओगे। ये तो शिव शक्ति की जर्नी है, शिव कभी शक्ति से मूव ऑन नहीं कर सकते, शक्ति कभी शिव से मूव ऑन कर ही नहीं सकती, है ना। वो साधना कर सकती है शिव के लिए, बट मूव ऑन नहीं कर सकती, ठीक है। बड़ी से बड़ी हम जो बड़े से बड़े चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं, बट मूव ऑन नहीं कर सकते। तो आप उसी से थोड़ा आइडिया लगा लेना, आइडिया, इससे पूरा ही आइडिया हो जाएगा। जब आपका ब्रेकअप होगा फिर से आप यूनियन में आएंगे, ब्रेकअप होगा फिर से यूनियन में, नंबर्स ऑफ ब्रेकअप्स होंगे, फिर से आप यूनियन में आओगे और उससे आप कभी मूव ऑन कर ही नहीं पाओगे, चाहे आप किसी के भी साथ हो, ठीक है। चाहे आप लगा लो, आप कहते हो कि नहीं यार मैंने आगे बढ़ना है, ठीक है, आप आगे बढ़ने के चक्कर में आप पीछे ही रह जाओगे।
आगे तो बढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें ना यूनिवर्स भी हस्तक्षेप कर रही होती है। यूनिवर्स आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। आपके दिमाग में एक ही पर्सन चलता रहेगा, आपके दिल में एक पर्सन राज करेगा, ठीक है। आपको दिल का वो राजा होगा, आपके दिल की वो रानी होगी, बट आपको यूनिवर्स कभी मूव ऑन नहीं करने देगी, ठीक है। तो ये चीजें मेरे साथ भी हुई हैं, तो इसलिए आपको बता रही हूँ। ये सेकंड नंबर पे है, तो इसमें ये चीज रहेगी बहुत। गाइस ये ना प्रोसेस बहुत लंबा है, ये जो ट्विन फ्लेम का है। इसमें आप ये चीज नहीं है कि आपका डीएम मिल गया आपकी शादी होगी। ये प्रोसेस बहुत लंबा है। तो इसमें ये भी नहीं है कि आपको परेशानी हो रही है, ठीक है। तो आपको परेशानी हो रही है तो हमने नहीं रहना है इसके साथ, आप ये सोचोगे। गाइस आप कर ही नहीं सकते, आप उसके साथ ही रहोगे और एंड तक उसके साथ ही जियोगे, उसके साथ ही मरोगे। तो ये जर्नी ऐसे रहेगी सेकंड नंबर पे। और थर्ड पे गाइस ये है ना कि अगर आपके बीच में थर्ड पार्टी है, शुरू से ही आप में थर्ड पार्टी है, पर जो डीएम है उसका आपकी तरफ ज्यादा फोकस है, बट फिजिकली वो थर्ड पार्टी में से ज्यादा अट्रैक्ट है। इससे क्या होगा ना गाइस, मैं आपको सीधा सा एक इसमें बताऊंगी भी कि कैसे आपको पता चलेगा, ठीक है, कि थर्ड पार्टी से आप मतलब कि उसकी डीएम और थर्ड पार्टी की बॉन्डिंग से आपको कैसे पता चलेगा कि वो आपका ही डीएम है और आपने फिर भी आपने फिर भी गिव अप नहीं करना है, ना मूव ऑन करना है। क्योंकि देखिए आपको मूव ऑन करने नहीं दिया जाएगा, सो इसलिए आपको बता रही हूँ कि पहले से ही तैयारी हो जाए तो आपके लिए काफी आसान रहेगी। सपोज आपका पर्सन और थर्ड पार्टी आप देखते हो कि वो बहुत खुश है ना, चलो उनका बेबी भी है एक। बट आप क्या है कि सपोज आपका डीएम है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट है काफी, उसकी तरफ भी अट्रैक्ट है फिजिकली, आपकी तरफ भी अट्रैक्ट है आत्मा से, ठीक है, मन से। तो इसमें क्या होगा ना, आपको वो झूठ भी बोलेगा आपको, है ना, कि मैं उससे नहीं करता, मेरा उसके साथ काफी नहीं है अटैचमेंट, मेरा तुम्हारे साथ है, ये चीजें। तो आपका पर मन नहीं करेगा क्योंकि आप चाहते हो शादी। पर आप कैसे आइडिया लगाओ, कैसे इस चीज की तह तक पहुंचो, एंड तक पहुंचो कि क्या करना चाहिए, ठीक है। तो पहले पहचाने कैसे। तो क्या होगा ना, जो डीएम है ना उसको कभी थर्ड पार्टी के साथ सुकून नहीं आएगा। सुकून, उसकी रातों की नींद हराम होगी ही होगी अगर वो थर्ड पार्टी में ज्यादा इन्वॉल्व होगा तो, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ उसकी फाइट भी होगी, वो अगर ज्यादा इन्वॉल्व हुआ थर्ड पार्टी के साथ तो उसका इश्यूज बहुत ज्यादा क्रिएट होंगे अपने आप ही नेचुरल तरीके से। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये रोल सारा परमात्मा का है। तो क्या चीज होगी ना कि आपको पता चल जाएगा क्योंकि डीएम ही खुद आपको बताएगा कि यार मेरे को उसके साथ मेरे को बेचैनी होती है, मेरे को सुकून नहीं है उसके साथ, ठीक है। मैं फिजिकल लेवल के पे उसके साथ हूं बट मुझे सुकून नहीं है। इधर से आपको भी ऐसा ही होगा कि थर्ड पार्टी उसके साथ नहीं रहनी चाहिए, है ना। तो क्योंकि कॉमन जो रिलेशन में ऐसा होता है ना, जो उसमें ऐसा होता है कि जो फीमेल होती है आगे मूव ऑन कर जाती है ना, जो लड़की होती है आगे मूव ऑन कर जाती है, उसके लिए आसान होती है ये चीजें। बट ये चीज में होता है ना कि जो आप हो, है ना, डीएफ है, वो आगे मूव ऑन कभी कर ही नहीं पाएगी। चाहे आपको लगा लो रिश्ता नहीं मिलेगा, आपको कोई पसंद नहीं आएगा, मन से आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। तो ये चीजें होती हैं। तो इसमें क्या होता है ना, डीएम भी आपके पीछे लगा ही रहेगा
वो छोड़ेगा नहीं आपको। वो थर्ड पार्टी के पीछे भी होगा, ऐसी बात नहीं है, बट उसको क्या है ना, उसको कुछ पता नहीं है। उसको है कि मैंने अपना घर बसाना है और इधर से डीएफ को भी रखना है। बट ये चीज आपको पता चल जानी है धीरे धीरे, क्योंकि वो आपको नहीं छोड़ेगा, किसी भी हद तक जाएगा आपके लिए, ठीक है। लड़ेगा, झगड़ेगा, बट कुछ समय बाद फिर आपके पास आएगा। आपके चाहे उसके घर पे पता चल जाए, बट वो फिर भी आपके लिए भी लड़ेगा, झगड़ेगा, बट फिर भी आपके पास ही आ जाएगा, ठीक है। मतलब घूम घूम आके पूरी दुनिया घूम के उसने आना आपके पास, उसका जो सुकून है ना वो सिर्फ आपके पास है। तो इधर आपको समझ जाना चाहिए, ठीक है, कि ये आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, उससे आपको समझ जाना चाहिए। और आपका डीएम आपसे बार बार आपके पास बार बार आ रहा हो, उससे भी आपको समझ जाना चाहिए ये आपका डीएम है, ठीक है। और इसमें ना मैं थोड़ा सा ये ऐड करूंगी कि आपको ये बताऊंगी कि आपको थर्ड पार्टी से डील कैसे करना है। सपोज आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है और उसका बेबी भी है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है ना। सबसे पहली बात तो आपको उससे जेलस नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि पता क्या है, इस चीज में ना आपको आपका ही नुकसान है। आप उससे जेलस करोगे, सब कुछ करोगे। आप शक्ति हो, आपने आगे जाके शक्ति का रूप धारण करना है। तो अगर आप उससे जेलस करोगे तो आप फिर इंसान के रूप में आ जाओगे। हमने भगवत्ता को प्राप्त करना है। भगवत्ता गाइस, जो समाज को भी सुख दे पाए और अपने डीएम को भी सुख दे पाए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, पहले तो आप अपने आप में कंप्लीट होना है। मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ, पहले से ही रेडी कर रही हूँ, क्योंकि इस चीज में ना गाइस काफी टाइम लगता है, तो काफी परेशानियां आती हैं। मैं आपको पहले से रेडी ऐसे कर रही हूँ। सपोज थर्ड पार्टी है और उनका बेबी है। आपने क्या करना है ना गाइस, आपने ना अपने आप पे काम करना शुरू कर देना है। बिल्कुल अपने आप की तरफ फोकस कर लेना है कि आप अपने आप की तरफ फोकस कैसे करना है। आपने ना अपनी सेहत का, अपने जो फिजिकल बॉडी है उसका पूरा ध्यान रखना शुरू कर देना है। पूरा ध्यान इन द सेंस अपने एक एक जो आपका बॉडी पार्ट है उसका ध्यान रखना शुरू कर देना है। जैसे जैसा आप अपने आप से प्यार करोगे ना, अपने आप की एक एक चीज को इम्पोर्टेंट समझोगे, वैसे वैसे ही वो चीज डीएम पे फर्क पड़ेगा। क्योंकि ये सेल्फ लव में ना बहुत कुछ आ जाता है। अगर आपको इसमें तो बहुत कुछ आ जाता है, क्योंकि अगर आप तो लो वाइब्रेशन में हो तो डीएम आपको कभी नहीं मिलेगा। हाई वाइब्रेशन में जाने के लिए आपको सेल्फ लव करना बहुत जरूरी है। और सेल्फ लव की काफी वीडियोस हैं, बट वो मतलब आपको रिजल्ट वैसे नहीं देंगी जैसे आपको मैं बताऊंगी। सेल्फ लव की अगर आपको जानना है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको जरूर बताऊंगी कि सेल्फ लव किया कैसे जाता है और आप हाई वाइब्रेशन में कैसे आएंगे। क्योंकि हाई वाइब्रेशन आप अपनी हाई वाइब्रेशन में आके आप अपनी जो शक्तियां हैं ना उसको समेट लोगे और अपने में समाहित कर लोगे, ठीक है। जैसे माता पार्वती ने किया था, मैंने ये पहले भी वीडियो में आपको बताया है। तो इससे क्या होगा ना, आपकी अट्रैक्शन बढ़ेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल आपको पता ही है, वो यहाँ काम करेगा कि आपकी अट्रैक्शन बढ़ेगी। तो फिर जो डीएम है उसकी जो रातों की नींद है वो हराम होगी यहाँ पर। तो फिर यूनिवर्स भी आपका साथ देगी इन सब में। बट गाइस सीरियसली बताऊं, ये बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। तो आज के लिए मैं आपको इतना ही बताती हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपको कल की वीडियो में। तो थैंक यू सो मच। आपके सबके अंदर बसे परमात्मा को मैं प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच।